हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भैया रिप्लाई कीजिए, जवाब दीजिए, वीडियो बनाइए। और इस तरह से वो ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, इंतज़ार करें और धीरे धीरे वीडियो आती रहेंगी और धीरे धीरे सबकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी और उन्हें जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात यह है, जो लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं या रील बनाते हैं उसमें टाइम नहीं लगता है। 1 मिनट की वीडियो होती है, 2 लाइनें बोल देते हैं और अपलोड कर देते हैं, जिससे उनको टाइम नहीं लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं उसमें टाइम लगता है, उसको शूट करने में टाइम लगता है और शूट करने के बाद फिर उसे एडिटिंग करना है, एडिटिंग में टाइम लगता है। फिर अपलोड करते हैं, अपलोड करने में भी टाइम लगता है। स्पीड इतनी डाउन रहती है कि धीरे धीरे वीडियो अपलोड होती है। फिर उसके बाद में थंबनेल बनाना पड़ता है सोच समझकर, तो उसमें टाइम लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक लॉन्ग वीडियो को तैयार करने में काफ़ी समय ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ अपने मन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोगों की हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छी बात है और लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं समय निकालूंगा इसके लिए। तो आप लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें, सबके लिए जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो चलिए अगला कमेंट देखते हैं। किसी ने कमेंट किया है कि आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, आई सब्सक्राइब्ड योर चैनल, आई लाइक्ड योर वीडियो, आई शेयर्ड योर वीडियो, थैंक यू सो मच भैया। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ज़बरदस्त बातें बताई आपने, पर आपके वीडियोज़ पर इतने कम व्यूज क्यों आए हैं। हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाए, कामयाबी मिले। और आगे इन्होंने अपनी समस्या के बारे में बोला है कि मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरा भी मजाक बनाते हैं लोग, मेरे को उल्लू बनाते हैं, मेरे इमोशन के साथ खेलते हैं, यहाँ तक सगे भाई बहन। एग्जैक्टली ऐसा ही टिप्स वीडियो बातें बताने वाला चाहिए था, जो वीडियो में बहुत क्लियर अच्छे से आपने समझाया। थैंक यू सो मच भाई, ज़बरदस्त, बहुत डीप बातें बताई आपने। प्लीज़ सब सर को सपोर्ट करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, आपने बोला है कि व्यूज इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो देखिए, हमारा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यह है, व्यूज इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो दिन में 1 या 2 वीडियो अगर डेली अपलोड करें उसके चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी न्यू चैनल है, नया चैनल है, उस वजह से। और जैसे कोई इंसान, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई भी है, उसने हफ्ते में 1 वीडियो अपलोड की और उस पर 1 लाख व्यूज आ गए, 1 लाख लोगों ने वो देख ली। अगर वही इंसान एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दे तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों पे 1-1 लाख व्यूज आ जाएं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 10 रुपये हैं, 10 रुपये को 10 जगह बांटोगे तो 1-1 रुपया आएगा। एक इंसान को दोगे तो 10 रुपये आएंगे। ऐसे ही जितनी वीडियो देर में अपलोड करते हैं, जो लोग हफ्ता में डालते हैं या 2 दिन छोड़ के डालते हैं वीडियो, तो उनके चैनल पर अच्छे व्यूज आ जाते हैं।
बात वही पड़ती है, चाहे नाक किधर से ही पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ी नाक ही जा रही है। तो दूसरी तरफ ये होता है कि जो अभी जो वीडियो हम नई अपलोड कर रहे हैं उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ आ जाते हैं। जो वीडियो ट्रेंड में चल रही है, जो वीडियो उठ रही है, उस पर व्यूज़ आ जाते हैं। देखिए, मेहनत किसी की कहीं नहीं जाती है, किसी को फल किसी रूप में मिलता है, किसी को किसी रूप में मिलता है। अगर किसी के व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उसकी रेवेन्यू अच्छी बन जाती है, अर्निंग अच्छी हो जाती है। और किसी के सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं है तो उसके व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, किसी के व्यू ज़्यादा आते हैं तो उसके सब्सक्राइब कम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा काम करे उसे फल ना मिले, देर से मिले, मिलता है। बस मेहनत की बात होती है। जो मेहनत सही डायरेक्शन में सही जगह कर रहे हैं उनको फल मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जो सफलता जल्दी मिल जाती है वो इंसान के अंदर घमंड को जन्म देती है, और जिसके कारण वो रातों रात में उठते हैं और रातों रात में गिर जाते हैं। लेकिन जो लोग देर में उठते हैं, जो सक्सेस देर में मिलती है, वो चरित्र को निर्माण करती है। उसके अंदर जो हमारे अंदर ज्ञान आता है और जो एक की समझदारी आती है, वो ऐसा नहीं कि रातों रात में कुछ समझदार बन गया, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। ऐसे ही सक्सेस भी धीरे धीरे मिलती है। जैसे जैसे डेवलप होता है माइंड, टैलेंट, समझदारी, वैसे ही सक्सेस मिलती चली जाती है। जो रातों रात में चमक जाते हैं वो रातों रात में नीचे भी आ जाते हैं। जो ऊपर उठते हैं जितनी तेज़ी से उतनी तेज़ी से वो नीचे भी आ जाते हैं। तो देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से उनकी लॉटरी खुल गई या अचानक से उनकी किस्मत खुल गई, लेकिन वो फिर भी परेशान है, उनके पास पैसा रुक ही नहीं रहा है, धुआं की तरह उड़ रहा है, इधर कमा रहे हैं दूसरी जगह खर्च हो रहा है। क्या है ये सब? ना समझ और अज्ञान की बात होती है। लेकिन जो इंसान समझदार हो, ज्ञानी हो, उसको कम पैसे में भी वो अपना गुजारा कर लेगा, और कम पैसा होगा तब भी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी, भरपूर सब कुछ उसे दिखाई देगा। तो समझदारी और ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। ये है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर इंसान के पास ज्ञान है, समझदारी है, तो वो इंसान बेरोजगार होगा तब भी वो खुश रह लेगा। उसके पास कोई दौलत नहीं होगी तब भी वो खुश रहेगा, और कोई ऐसी झंझट नहीं पालेगा जिसको लेकर वो चिंता करे, टेंशन करे क्या होगा। वो पहले ही आगे से भांप के चलते हैं। शादी वो पहली बात तो करते नहीं हैं, कर भी लेते हैं तो बच्चे पैदा नहीं करते हैं। एक या दो बच्चे से वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते ही नहीं हैं। और हमेशा कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं बस गए जाकर, वो हमेशा उन्हें पता है ज़िंदगी में कभी भी कैसा भी टाइम आ सकता है, यहाँ से कभी भी भाग कर जाना पड़ सकता है, ये जगह कभी भी छोड़नी पड़ सकती है, कब मौत आ जाए कुछ नहीं पता। हर चीज़ वो अनिश्चित होती है और वो उस हिसाब से चलते हैं। तो सिर पे ज़्यादा बोझ लेकर नहीं चलते हैं, अपने आप को आज़ाद रखते हैं। कहने का मतलब यही है कि सक्सेस जो होती है वो जितनी देर में मिलती है वो उतनी ही इंसान को ऊपर उठाती है। तो आपने बोला है कि लोग मजाक बनाते हैं, अपने भी मजाक बनाते हैं। तो देखिए, लोग मजाक क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोगों को जवाब देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब ना देना ही उचित होता है, एक समझदारी होती है। अब जैसे कोई भी मजाक क्यों लोग उड़ाते हैं? क्योंकि जब हम लोगों को दिखाते हैं कि तू मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ऐसा हम दिखाते हैं लोगों को। तू जितना समझदार है ना, मैं तुझसे ज़्यादा समझदार हूँ। अगर हम ऐसा दिखाते हैं तभी लोग मजाक उड़ाते हैं। तो हमें लोग मजाक ना उड़ाएं, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें पीछे बने रहना है। कोई सामने वाला कुछ क्वेश्चन कर रहा है, जवाब मत दो, बोल दो हमसे आता ही नहीं है।
कुछ बातें ऐसी होती हैं, अब जैसे मान लो कोई मुझसे बोलने लग जाए कि भाई तुम वीडियो बनाते हो, व्यूज़ तो आते नहीं है तुम्हारे भाई वीडियोज़ पर, तो यहाँ सबसे उचित क्या है, मुझे जवाब ही नहीं देना है। अगर वो ज़्यादा पूछने लग जाता है तो मैं उससे ये भी बोल सकता हूँ, भाई व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपको क्या मतलब है, आपको क्या करना है। बस हम व्यूज़ के पीछे नहीं भागते हैं। यहाँ तो यूँ समझ लो, तुम्हें क्या लगता है व्यूज़ नहीं आते हैं, तुम क्या सोचते हो मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तो यही मानो टैलेंट नहीं है। तुम्हें लगता है मैं अच्छी वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो ठीक है, जैसा तुम सोचते हो ठीक है। तुम मुझे कमज़ोर समझते हो, हाँ मैं कमज़ोर हूँ। बस कुछ बात ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ पलट कर जवाब ना दोगे तभी समझदारी होती है। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। हर बात का जवाब कौन देता है, जो मशीनें देती हैं, रोबोट देते हैं जवाब। इंसान की तो पहचान यही है कि वो अपनी मर्ज़ी से जवाब दे, वही इंसान है। दूसरों के अनुसार चलोगे, दूसरा कुछ पूछेगा उसकी बातों का जवाब दे रहे हो, तो तुम इतने सस्ते हो ये दूसरों की बातों का जवाब दे रहे हो। पहली बात तो ये देखो, कोई इंसान पूछ रहा है तो उसको देख लो ये किस इरादे से पूछ रहा है। क्या ये मजाक उड़ाने वाला है, तो उसको जवाब मत दो, डायरेक्ट पूछो भाई क्या काम है, क्यों पूछ रहे हो। हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता नहीं। हर बात में ऐसे बन के रहो जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। जब ऐसे बन के रहोगे तो कोई मजाक ही नहीं उड़ाएगा, वरना लोग जो है मतलब जवाब करेंगे। लेकिन तुम दिखाओगे नहीं, तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा, तुम लोग गलत हो, मैं सही हूँ, मैं देखो ये जानता हूँ। कोई पूछने लग जाए भाई पढ़ाई में तुम क्या जानते हो, फलानी जो है फलानी चीज़ का नाम इंग्लिश में पता है, उसकी स्पेलिंग बताइए, तो मना कर दो भाई नहीं पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। ये अगर ऐसे बोल दोगे तो वो आए को बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा अरे तुम क्या पढ़ रहे हो, कुछ नहीं जानते हो। तो बोल दो हाँ भाई कुछ नहीं जानता हूँ, क्या करा, तुम बता दो हम याद कर लेंगे क्या है इसकी स्पेलिंग, इस तरह से जवाब दो। तो जो इंसान जितना, कहने का मतलब ये है कि सुनो सबकी करो मन की, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। अब ये नहीं है कि सामने वाले के सामने ये जाहिर कर दिया कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, फिर वो अपने अनुसार नचा रहा है, जैसा वो बोल रहा है वैसा कर रहा है, नहीं, तुरंत बराबरी देखो। जो जितना तुम्हारे हिस्से में काम है अपना काम करो, और दूसरे की मदद तभी करो जब लगे कि सामने वाला कर नहीं सकता, बेचारा मजबूर है, तभी उसकी मदद करो। लेकिन वो अपना काम खुद कर सकता है तो तुम क्यों कर रहे हो उसके काम को। अगर उसके काम को कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है और वो तुम्हें सीधा समझेगा। तो हम लोग ये सोचते हैं अपने मन में कि यार सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, लेकिन आगे की नहीं हाँपते हैं, अब तो बुरा मान जाएगा लेकिन आगे चलकर ये बेवकूफ़ समझेगा, तो आगे की भाप के चलना चाहिए। तो किसी की नज़रों में भोला बनकर मत रहो, अच्छे बनकर मत रहो। जो इंसान तुम्हें बुरा बताएगा तो वही कुछ समय बाद तुम्हारी इज्जत करेगा, लेकिन जो इंसान तुम्हें सीधा साधा बता रहा है, अच्छा बता रहा है, तारीफ़ कर रहा है, तो वो इंसान आगे चलकर बेइज्जती भी करेगा। जब कोई इंसान किसी का मजाक उड़ाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार देखा एकदम मजाक बनाने लग गया, नहीं, पहले वो परखता है, देखता है कि सामने वाला कैसा है, फिर धीरे धीरे तारीफ़ करेगा उसकी कि ये बहुत अच्छा है। तभी हम क्या करते हैं और उनके अनुसार चलने लग जाते हैं, उनकी बात मानने लग जाते हैं। तो फिर जब हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसकी मदद करते करते हम मना करने की कोशिश करते हैं, फिर वो हमें बुरा बताने लग जाता है, बेवकूफ़ बताने लग जाता है, पागल बताने लग जाता है। तो इस चीज़ को पहले ही शुरू में भांपो, किसी की बात वहाँ तक मानो जहाँ तक तुम्हें अच्छा लग रहा है, जब लगे अब ये ज़्यादा हद पार कर रहा है तो डांट मना कर दो।
कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, हर इंसान से उसका मतलब पूछो, क्योंकि हर इंसान कुछ भी बोलता है मतलब को बोलता है। अब कोई इंसान मजाक उड़ा रहा है तो वो क्यों उड़ा रहा है, उसे वो जो है मज़ा ले रहा है, कुछ ना कुछ मतलब के लिए मजाक उड़ा रहा है, मज़ा ले रहा है, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब तुम खुद ही नीचे हो जाओगे तो कोई क्यों मजाक उड़ाएगा, नहीं उड़ाएगा। और जितना लोगों को इग्नोर करोगे, उनसे कम बात करोगे, और लोग ज़बरदस्ती छेड़ रहे हैं तो उनसे पूछो भाई क्यों, क्या हुआ, क्या मतलब है, क्या तुम्हें परेशानी है, ये जानना चाहते हो, क्यों जानना चाहते हो। लौट के उनसे क्वेश्चन करो, जवाब मत दो, पलट कर क्वेश्चन करो। जैसे किसी ने कुछ पूछा तो उसका कारण पूछो, वो क्यों पूछ रहा है। अगर हर बात का जवाब देते जाओगे, सस्ते बनोगे, तो हर कोई लूटेगा, हर कोई मज़ा लेगा। तो अपने आप को कीमती बनाओ, अपने आप को राजा की तरह देखो। क्या जो लोग राजा होते हैं, क्या वो सबका जवाब देते फिरते रहते हैं। उनके देखने का नज़रिया अलग होता है, बोलने का नज़रिया अलग होता है। अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझ रहे हो। वो कहते हैं ना कि अंदर से ये समझो कि मैं एक राजा हूँ, और बाहर से लोगों को ये दिखाओ, कोई बोले तो कोई भाई हम जानते ही नहीं है, और सामने वाला मजाक उड़ाए उसे बोल दो हाँ भी तू समझदार है ज़्यादा, तू सब कुछ जानता है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। बस क्यों कमज़ोरी को लेकर ही लोग मजाक उड़ाते हैं, तो बोल दो हाँ भाई कमज़ोरी है हमारी, मुझसे आता ही नहीं है जवाब देना, ये बोल दो डायरेक्ट। लोग आपको बोलें कि लोग आपको बोलें कि तुम सीधे हो, तो पहले ही बोल दो, उसके बोलने से पहले ही बोल दो हाँ भाई जैसा तू समझे ठीक है, तुम सीधा समझ रहे हो तो सीधा जो हूँ सो हूँ। पर जितना गुस्सा होते हैं, आग बबूला होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला ये सोचता है कि अगर ये मैं इससे बोल रहा हूँ, ये मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूँ, ये इससे मिर्ची लग रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूर बेवकूफ़ है, और ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। और कोई मजाक उड़ाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई मजाक उड़ा रहा है तो उसकी तरफ को देख के मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा मजाक उड़ाएगा। किसी भी इंसान की बातों पर जितना हम हंसते हैं, इंसान उसी तरह की बातें ज़्यादा करता है। तो कोई लगे ये फालतू की बकवास कर रहा है, उसे इग्नोर करो, ना उस पर गुस्सा करना है, ना हंसना है, ना उसकी तरफ को देखना है। और ज़्यादा बोल रहा है तो बोल दो भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। कि यार तुम हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे हो, तो बोल दो क्यों, क्या करना है जवाब लेकर, मर्जी नहीं दे रहे हैं हम जवाब। कोई भी कुछ भी बोलता है, अभी तुम्हें क्या हो गया, क्यों तुम बात नहीं कर रहे हो, क्यों तुम जवाब नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट बोल दो भाई क्यों, क्या बात है, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ। अगर हम जवाब नहीं दे रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम नहीं दे रहे हैं तो किसी और से बात कर लो जाकर। बहुत सारे लोग हैं और वो मिलकर मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनके साथ ये मत दिखाओ कि नहीं 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 तुम जो बोल रहे हो सब पागल हो, बेवकूफ़ हो, तुम झूठ बोल रहे हो। उन्हें इग्नोर करो, एक साइड को हट जाओ, बोल दो हाँ भाई तुम जैसा सोच रहे हो सही है, जैसा बोलो ठीक है, बस। और ये भी उदाहरण मैंने काफ़ी वीडियो में दिया है कि जैसे देखा होगा कि जो गूगल होता है, गूगल पर जब हम कुछ सर्च करते हैं तो गूगल तुरंत उस बात का जवाब देता है, हम खुश हो जाते हैं। फिर दोबारा सर्च करते हैं, फिर जवाब देता है। जब लगता है यार गूगल पे तो कुछ भी सर्च करो, हर बात का जवाब आ रहा है, तो फिर लोग क्या करते हैं, बेहुदी बातें सर्च करते हैं।
हंसते हैं। तो तुम गूगल क्यों बन रहे हो? तुम इंसान हो, इंसान की तरह रहो। और दूसरी बात ये है कि भाई जवाब कहाँ पे दिया जाता है? पहली बात तो ये सोचो, जवाब वहाँ दिया जाता है जहाँ पर कोई इंटरव्यू हो रहा हो, कोई जॉब मिलने वाली है, कोई समझदार इंसान है जो हमारा मजाक नहीं उड़ा रहा है, सिर्फ हमसे जानना चाहता है, कुछ मिलने वाला है, कोई फ़ायदा होने वाला है, वहाँ पे तो जवाब देना ठीक है। हम लोगों के मन में एक बात लोगों ने डाल दी है कि जो जवाब देता है वो श्रेष्ठ होता है, और जो जवाब नहीं दे पाया तो समझ लो वो बेकार है। तो ये सोचकर हम हर किसी को जवाब देते हैं। अब ये बात हमारे दिमाग में कैसे बिठाई लोगों ने कि जो जवाब दे समझदार है। वो ऐसे कि जब स्कूल में जाते हैं, टीचर कुछ पूछता है और जो बच्चा जवाब देता है टीचर को, तो सारे बच्चे उसको इंटेलिजेंट मानते हैं, समझदार मानते हैं। पेपर होते हैं, पेपरों में जो क्वेश्चनों का आंसर लिख कर आता है उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, उसको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, अच्छे नंबर दिए जाते हैं, उससे पास कर दिया जाता है। ऐसा ही हम इंटरव्यू देखते हैं, वहाँ इंटरव्यू में जवाब दे रहा है तो उसको इंटरव्यू में पास कर दिया जाता है। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि अच्छा कोई भी इंसान कुछ भी बोले उसे जवाब दो। जब हम जवाब देंगे तभी वो हमें इंटेलिजेंट मानेगा, समझदार मानेगा। तो वही हमारी आदत पड़ जाती है जवाब देने की। कोई हंसी हंसी में कुछ पूछ रहा है तो उसी को जवाब देने लग गए, किसी की बातों को दिल पे ले गए, किसी ने गलत सलत बोल दिया तो उसकी बातें दिल पे ले ली, इसने क्यों बोल दिया। अरे उसका मुंह है कोई, उसका मुंह पे कोई उसकी जो है एलपी लगा दोगे क्या? मुंह है वो तो बोलेगा, तुम देखो अपने आप को कंट्रोल करो। कोई बोल रहा है उसको बोलने दो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उससे दूर बचो, उसे इग्नोर करो और बोल उसको तो ये समझो ये गलवजा है, ये तो बकता ही रहेगा, मेरे गुस्सा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, या इसकी बातों पर हंसूंगा तब भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, या इसको मैं गुस्सा दिखाऊंगा या इसकी तरफ को ज़्यादा देखता रहूँगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा एक ही है कि अपने काम में जुट जाओ। ऐसे लोगों को जितना समय दोगे, जितना उनकी सुनोगे, वो उतना ही मजाक उड़ाएंगे। अब वो लोग चाहे कोई भी हो, घर के हों, बाहर के हों, कोई भी हो, जिसको ज़्यादा समय दोगे, जिससे ज़्यादा बात करोगे, कॉल आ गई तो कॉल पे घंटों भर बात कर रहे हैं, जब तक वो नहीं काट रहा तब तक करे ही जा रहे हैं बात, तो मजाक ही उड़ाएगा, बेवकूफ़ समझेगा। तो अपने आप को ये दिखाओ कि मैं ज़िंदगी में खाली नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ज़्यादा देर फालतू किसी को अपने आप को ये दिखाओगे कि मैं खाली हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो लोग सोचेंगे अरे ये तो फ्री है, इससे तो कुछ कराओ, जहाँ मर्जी करे वहाँ से साथ में ले जाओ, जो मर्जी करे इससे मदद ले लो, जो मर्जी करे इससे कुछ भी कर लो। और जब हम आसानी से हर किसी की मदद करेंगे तो कोई हमारी वैल्यू क्यों करेगा, कोई हमारी इज्जत क्यों करेगा, सस्ता समझेगा। पानी क्या है, पानी हर किसी की प्यास बुझा देता है, सस्ते में फ्री में मिल जाता है पानी हमारे घर पे, तो हम पानी की वैल्यू करते हैं, पीते हैं, बचता है फेंक देते हैं। और कभी ये दूध होता है, दूध के साथ ऐसा करते हैं कि दूध पिया, बचा और फेंक दिया, नहीं करते हैं। ऐसी सोना है, सोना की इज्जत क्यों करते हैं हम? सोना आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत कराता है, बहुत खून पसीना हम बहाते हैं तब जाकर सोना हमें देखने को मिलता है। तो अपने आप को पानी की तरह सस्ता मत बनाओ, अपने आप को कीमती बनाओ। किसी की भी मदद करो तो आसानी से मत करो, आसानी से मदद करने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। उससे कुछ मेहनत कराओ, मेहनत कराओगे तब जाकर वो इंसान कुछ समझेगा, ना वरना लोग सोचते हैं अरे इसने तेरी क्या किसने करी तेरी मदद, इसने करी। अरे तो क्या कर दी, ये तो सभी की मदद करता है, तेरे साथ के इसने जो है नया कर दिया। लेकिन जो इंसान जब किसी की भी मदद नहीं करता है
और वो जब एक की किसी की बहुत रिक्वेस्ट करने पर मदद कर देता है तो लोग बोलते हैं किसने मदद की, उसने, वो कर ही नहीं सकता है मदद। नहीं, जब उन्हें सच्चाई सामने आ जाती है कि मदद उसी ने करी है, तब वो सोचने लग जाते हैं, और यार भाई यार तू भाई खास आदमी है यार, तू समझदार है, तभी तो तेरी मदद कर दी उसने। और जो हर किसी की मदद करता है तो वो तो ये सोचते हैं अरे तेरी क्या मदद कर दी, देख मैं भी उससे अपनी मदद जो मदद करा सकता हूँ, बता मैं क्या काम कराऊँ उससे अपना। यूं ही कर देगा, मना ही नहीं करेगा या मना ही नहीं करेगी, जो मर्जी करा तब कुछ भी करा सकती हूँ। तो इतने सस्ते मत बनो और जवाब मत दो बिल्कुल भी। डायरेक्ट बोलो क्या करना है, मुझे जवाब नहीं देना है। तू अपना मतलब बता, हर किसी से मतलब पूछते जाओ, बस कोई बोलेगा ही नहीं आगे को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पूछ रहा है और भाई बढ़िया हैं सब, कोई हालचाल पूछ रहा है, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, तो उससे बोलने लग गए क्यों। तो हाँ तो तुम बोल सकते हो बस बढ़िया हैं, अच्छे हैं, लेकिन लगे कि हाँ ये मेरा मजाक उड़ाता है और वो कोई बात बोल रहा है तो उसको देख के इग्नोर कर दो, अनदेखा कर दो। और ज़्यादा ही बोल रहा है तुरंत पूछो क्यों, तू अपना मतलब बता, तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई ये बात पूछने की, क्या काम है। और डायरेक्ट बोलो भाई क्यों मंत्री हो तुम, नहीं करेंगे नहीं करेंगे हम आपकी मदद, नहीं करेंगे कि क्यों, क्यों का क्या, क्यों का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई जवाब ही नहीं होता है। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे बस। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और देखिए कोई डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया है, फिर से हमारे पास बार बार कमेंट करें और बताएं, जिससे हम आपकी समस्या फिर से ज़रूर सुनेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।